सबसे पहले सिरसा वासियों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। तो वर्तमान में मैंने अभी सिरसा पुलिस अधीक्षक के रूप में आज कार्यभार सँभाला है। इससे पहले मैं रेवाड़ी में तैनात था। तो सिरसा में सबसे प्राथमिकताओं में सबसे पहले जो नशे के विरुद्ध अभियान सिरसा में ऑलरेडी चल रहा है, उसको और आगे ले जाना प्राइमरी प्राथमिकता रहेगी। इसमें नशे में डिमांड और सप्लाई दोनों एस्पेक्ट पे काम करके इसे जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफ़िक के क्षेत्र में यहाँ मुझे बताया गया कि ट्रैफ़िक की भी शहर में थोड़ी समस्या है। तो ट्रैफ़िक के क्षेत्र में भी जो लोगों की कन्वीनियंस इंक्रीज़ हो, एक्सीडेंट्स कम हो, उस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। साथ में पुलिस की प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जो हमारी पुलिस फ़ोर्स हैं, इनकी एफ़िशिएंसी और कैपेबिलिटीज़ दोनों को इंक्रीज़ किया जाए। बाकी इसके अलावा महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी साइबर अपराधियों को पकड़ने पर भी बल दिया जाएगा। ये प्राइमरी प्राथमिकता मेरी रहेंगी। नशा हमेशा पुलिस के एक चुनौती बनकर सामने आया है। हालाँकि पुलिस का काफ़ी प्रयास रहता है कि हर रोज़ जो है नशे की काफ़ी खेप पकड़ी जाती है। इसके बावजूद बॉर्डर एरिया है सिरसा, राजस्थान और पंजाब का काफ़ी जो काम है वो पंजाब से सटे हुए हैं, राजस्थान से सटे हुए हैं। तो नशे को रोकने के लिए क्या मास्टर प्लान पुलिस के पास है? नशे को रोकने के मास्टर प्लान में 2 एस्पेक्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक नशे की सबसे पहले डिमांड और सप्लाई दोनों को ख़त्म करना। तो डिमांड को ख़त्म करने के लिए जो भी नशे के चपेट में जो भी व्यक्ति आ रखे हैं, एक तो उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनको नशे के चंगुल से निकालने के लिए नशा मुक्ति अभियान हम चलाएँगे, जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है उसको आगे बढ़ाएँगे। उसके साथ-साथ में युवाओं में खेल-कूद का जो प्रोपेगेशन है वो फर्दर किया जाएगा, क्योंकि एनर्जी अगर खेल-कूद में जाएगी तो चांसेस हो जाते हैं कि नशे में संलिप्त वो ना हो। सेकंड थिंग है सप्लाई की। तो जो भी इस प्रकार से अगर क्रॉस बॉर्डर नशे की सप्लाई आ रही है, उनकी इंटेलिजेंस के माध्यम से सोर्सेज़ को पता लगा के और पूरी चेन को ट्रेस किया जाएगा। मतलब जहाँ से ओरिजिन हो रहा है और प्रॉपर एंड तक जहाँ से सप्लाई हो रही है, पूरी चेन में लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ में जो नशा तस्कर हैं, उन्होंने जो नशे की काली कमाई से जो प्रॉपर्टी बनाई है, उनको भी आइडेंटिफ़ाई करके उनको अटैचमेंट और उनका डिमोलिशन कराया जाएगा। सर, प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं, यहाँ तक कि गांव भी नशा मुक्त किए जाते हैं, कई से गांव नशा मुक्त किए हैं, लेकिन स्थिति वही की वही है। रोजाना मौतें हो रही हैं नशे से, और वहीं से ही नशा बरामद भी होता है, जहाँ जो नशा मुक्त गाँव जो देखो, नशा मुक्त गाँव कोई एक परमानेंट स्टेटस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो गांव अगर पहले नशा मुक्त हो गए थे, अगर ऐसी शिकायत है कि उनके अंदर दोबारा से नशा इन्फिल्ट्रेट किया गया है, तो उनको आइडेंटिफाई करके जो मैंने आपको डिमांड और सप्लाई वाला एस्पेक्ट बताया, उस हिसाब से कंटिन्यू एक्शन लोगों के सहयोग से ही लिया जाएगा। नहीं सर, ये जो है ना गाँव में नशा मुक्ति कर देते हुए नशा मुक्त हो जाए गाँव, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जल्दबाजी नहीं कर रहे पुलिस को, जो है उनको डिक्लेयर कर दो। एक बार यहाँ का डेटा मैं एक बार गांव वाइज रिविजिट कर लूँगा। अगर इस प्रकार से है कि आप जैसा बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जो नशा मुक्त गांव डिक्लेयर हो चुके हैं वो एक्चुअल में अगर नशा मुक्त नहीं है, उनको एक बार रिविजिट कर लेंगे। अगर इस प्रकार की समस्या है तो उस पर प्रभावी एक्शन लेके उनको नशा मुक्त बनाया जाएगा। सर, नशे के अलावा एक साइबर फ्रॉड का लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या नई स्कीम लाई जाएगी या रणनीति लाई जाएगी जिससे कम से कम साइबर फ्रॉड हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल साइबर फ्रॉड के केस आ रहे हैं, नशा या साइबर फ्रॉड, दो सबसे बड़े केस जो सामने आ रहे हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड के भी 2 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो साइबर फ्रॉड में है प्रिवेंशन। तो साइबर फ्रॉड मैं मानता हूँ कि 99% केसेस में जो साइबर फ्रॉड है वो प्रिवेंटेबल है। अगर जिसके साथ साइबर फ्रॉड घटित हो रहा है वो अवेयर है कि उसको सभी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी पता है कि आजकल इस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है। अगर उसे पता है तो वो साइबर ठगों के जाल में नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले ऑलरेडी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी, जैसे आपको पता है कि जब कॉल बजता है तो पहले एक सूचना सबको सुनाई देती है कि भाई क्या क्या आजकल मोडस ऑपरेंडी चल रहे हैं। तो अवेयरनेस के स्टेप्स ऑलरेडी हैं, उनको फर्दर हम प्रोपेगेट करेंगे ताकि हर व्यक्ति को ये पता हो कि किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहा है, और उसके सुन के ही पता लग जाए कि भाई ये साइबर फ्रॉड का जाल है। क्योंकि मोस्टली जो व्यक्ति साइबर फ्रॉड में फंसता है तो वो या तो पैसों को जल्दी अधिक करने के चक्कर में फंसता है, या फिर कई बार पैसों को अधिक करने के साथ साथ कई बार वर्क फ्रॉम होम जैसी स्कीम होती है उनके अंदर फंस जाते हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक बहुत बड़ा है कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, या कई बार डर के माध्यम से फंस जाता है कि भाई आपका जो है पार्सल में ड्रग्स मिली हैं या कुछ और अनऑथराइज्ड सब्सटेंस मिला है।
तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं कि भाई एक तो जल्दी अमीर बनने की चाहत में या फिर डर में। तो इसकी अवेयरनेस अगर हमारा हर आदमी तक पहुंचा दे तो 99% फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है। तो एक एस्पेक्ट तो ये रहेगा कि किस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जाए। सेकंड एस्पेक्ट है कि जो जिनके साथ ठगी हो गई है उनका पैसा कैसे बचाया जाए और साइबर ठगों को की धरपकड़ कैसे की जाए। तो पैसा उनका बचाने के लिए ऑलरेडी 1930 का नंबर अब सभी को लगभग पता है, जिसको नहीं पता उसको और अवेयर कर दिया जाएगा। तो 1930 में ऑलरेडी एक सिस्टम है कि अगर आप टाइमली रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी सूचना, आपके अकाउंट की सूचना और पैसा जिन अकाउंट में गया है अगर वो बाहर नहीं निकला है तो वहीं मौके पे फ्रीज़ हो जाता है। तो उस सूचना के आधार पे मौके पे फ्रीज़ करके जो भी साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति हो रहे हैं उनको उनका धन वापस तुरंत प्रभाव से दिलाने की प्रक्रिया को और हम स्ट्रेंथन कर देंगे। दूसरा, साइबर ठग के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उनके ठिकानों पे रेड करके उनको पकड़ा जाएगा। इसमें एक हमारा प्रतिबिंब और समन्वय नाम के 2 पोर्टल भी हैं जो मदद करते हैं साइबर ठगों को ट्रेस करने में, उनको भी सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही सर एक अलग से सवाल है कि पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें काफ़ी लोग की डेथ होने की सूचना भी है, हालांकि पंजाब जो राजस्थान हरियाणा से साथ सटा हुआ है वहाँ हाई अलर्ट घोषित किया गया, तो सिरसा में क्या स्थिति है? इसमें पूरे देश में ही इस प्रकार से देश में घटना हुई है तो पूरे देश की पुलिस फोर्स इस टाइम पे अलर्ट मोड पे है। तो हमने भी हमारे सारे इंटेलिजेंस सोर्सेज एक्टिवेट किए हुए हैं और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होने दीजिए। तो जो बॉर्डर एरिया पंजाब और राजस्थान, क्या वहाँ भी सिक्योरिटी कुछ बढ़ाई गई? सिक्योरिटी पूरे ज़िले में ही सारी इंटेलिजेंस की टीमें और अलर्ट हैं और कोऑर्डिनेशन में हम और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हैं। सर सीएम आ रहे हैं 2-3 दिन बाद ही, 27-26-27 को, सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, तो सीएम माननीय सीएम साहब 2 दिन बाद अपना साइक्लोथॉन जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में ही एक कदम है उसके समापन के अवसर पर यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसको लेके जो सीएम के प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो मौके पर प्लान करके इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। इसके साथ ही सर ट्रैफिक पुलिस को आगे कैसे ट्रेन किया जाएगा? जैसे ट्रैफिक की समस्या काफ़ी लंबे अरसे से सिरसा में आ रही है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ट्रैफिक के लिए सबसे पहले एक बार क्षेत्र के मैप पे प्लानिंग की जाएगी कि कहाँ पे समस्या किस कारण से है। उन कारणों को आइडेंटिफाई करके कहीं पे हो सकता है कि पार्किंग स्पेस को लेके कोई समस्या हो, कहीं पे कोई रोड ख़राब है, कहीं पे हाई स्पीड में व्हीकल्स के चलने के कारण कहीं पे एक्सीडेंट हो रहे होंगे। तो अकॉर्डिंगली जैसी भी प्रॉब्लम होगी उसका रेक्टिफिकेशन वाला प्लान अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। इसके साथ में रोड सेफ्टी की मीटिंग एक जिला स्तर पर हर महीने होती है जिसमें सारे रोड ओनिंग एजेंसीज़ और सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। तो वहाँ पे भी डिस्कशन करके प्रॉपर समाधान ट्रैफिक समस्या का निकाला जाएगा। एक पुलिस ने नई मुहिम शुरू की है, जब मौके पे चालान पुलिसकर्मी नहीं काटेंगे बल्कि एक फ़ोटो या उसकी वीडियो बना के उसके जो गाड़ी का मालिक होगा उसके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा या उसके घर पे भेज दिया जाएगा। इसमें पोस्टल चालान इसको नॉर्मली कहा जाता है कि भाई पोस्टल चालान, पर पोस्टल चालान में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके एक ऐप जो ऑलरेडी एनआईसी ने बनाई हुई है जिसको वायलेशन ऑन कैमरा ऐप कहा जाता है। तो वायलेशन ऑन कैमरा ऐप का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया जाएगा जिसमें ऐप की सहायता से रियल टाइम पर वायलेशन डिटेक्ट करके और उसको सिस्टम पे अपलोड किया जाता है और सेंट्रलाइज्ड चलानिंग उसके माध्यम से हो जाती है। सर एक और क्वेश्चन है, लोगों पुलिस पे एलिगेशन लगते हैं बार बार कि जो नशा तस्करी होती है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। आप इसके बारे में क्या? आपसे पहले भी कोई ऐसा इंसिडेंट था कि बठिंडा की एक महिला कांस्टेबल थी, उसके रिलेटिव यहाँ सिरसा में रहते थे। नहीं, इस प्रकार का अगर कोई भी पुलिस का मुलाजिम अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार के क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके खिलाफ सेम ही एक्ट में सेम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू सर।